नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप इस बुलेटिन को हमारे सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर किरेन रिजिजू बोले, दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग से किया इनकार। डीपके को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गुट में शामिल होने का केंद्रीय मंत्री से मिला ऑफर। डीएमके के मुखपत्र ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में विजय और त्रिशा पर साधा निशाना। बीजेपी ने 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए। आरजेडी ने पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और सिवान फायरिंग के मुद्दे पर 19 अगस्त को पटना के राजभवन मार्च का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवाओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक क्यों होते हैं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं है। तेजस्वी ने छात्रों पर कथित AK-47 फायरिंग को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। लालू प्रसाद यादव ने भी युवाओं से 19 अगस्त को पटना पहुंचने की अपील की है। यह मार्च ऐसे समय हो रहा है जब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि सिवान में एक पुलिसकर्मी ने भीड़ से घिरने के बाद अपनी AK-47 से हवा में 4 राउंड फायर किए थे। हालांकि सरकार ने कहा कि फायरिंग में कोई प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़े सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हाफिज के पिता की कथित हत्या के मामले में सीजेपी ने सरकार और प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने मांग की है कि हमले में शामिल सभी लोगों को FIR में नामजद किया जाए और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सीजेपी ने पुलिस की भूमिका की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच, अब्दुल हाफिज और उनके परिवार को 24 घंटे सुरक्षा देने और मृतक के नाम पर एक सरकारी स्कूल बनाने की भी मांग की है। आरोप है कि सरकारी स्कूल के सोशल ऑडिट को लेकर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अब्दुल और उनके पिता पर हमला किया था। गंभीर रूप से घायल पिता की शनिवार रात मौत हो गई। पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीजेपी ने चेतावनी दी है कि 10 दिन में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जंतर मंतर पर हुए युवाओं के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तारीफ की है। रिजिजू ने कहा कि इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई और किसी प्रदर्शनकारी की हड्डी नहीं टूटी। उन्होंने दावा किया कि हजारों लोगों के आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे। रिजिजू के मुताबिक आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी समेत कई संगठनों के लोगों ने प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि जब प्रदर्शनकारी जबरन संसद की ओर बढ़ने लगे तब पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के शासनकाल में हुए प्रदर्शनों का भी जिक्र किया और कहा कि उस दौरान कई आंदोलनों में मौतें हुई थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की। हालांकि पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार और गृह मंत्रालय की आलोचना कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के संसद चलो प्रदर्शन में छात्र प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है। पुलिस ने कहा कि करीब 30,000 प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए 5,000 जवान तैनात किए गए थे। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने कई बैरिकेड तोड़े और संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने चरणबद्ध तरीके से बल का इस्तेमाल किया। झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी व आम लोग घायल हुए। कील लगी लाठी के आरोप को पुलिस ने खारिज किया और कहा कि वीडियो में ऐसी वस्तु एक प्रदर्शनकारी के हाथ में थी। पुलिस ने सादे कपड़ों में जवानों और फेशियल रिकॉग्निशन के इस्तेमाल को भी उचित बताया। पुलिस ने कहा कि बल प्रयोग जरूरत से ज्यादा था या नहीं, इसका फैसला कोर्ट की प्रस्तावित जांच से होना चाहिए। मामले पर सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अठावले ने दीपके से अपनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए में शामिल होने और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का सपना पूरा करने में योगदान देने की अपील की। हालांकि दीपके ने अभी इस ऑफर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह पहले ही चुनावी राजनीति में आने से इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि लोगों का राजनीति और चुनाव व्यवस्था से भरोसा कम हो रहा है और देश को एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि जन आंदोलन की जरूरत है। दीपके ने हाल ही में महाराष्ट्र के हिंगोली से स्कूल ठीक करो अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर सीमा तय करने की मांग की। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की अभिनेत्री त्रिशा पर दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी को लेकर विवाद के कुछ दिनों बाद
अब पार्टी के मुखपत्र ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर निशाना साधा है। पार्टी के अखबार ने शनिवार को एक तीखा संपादकीय प्रकाशित किया। इसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह का जिक्र किया गया। अखबार ने सवाल उठाया कि एक अभिनेत्री को कार्यक्रम में अगली पंक्ति में क्यों बिठाया गया। साथ ही उनके साथ मुख्यमंत्री द्वारा सलामी का आदान प्रदान करने पर भी आपत्ति जताई गई। संपादकीय में विजय के व्यवहार को मर्यादा के खिलाफ बताया गया। अखबार ने इसे शर्मनाक तमाशा तक करार दिया। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब उदयनिधि की तृषा पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर पहले ही बहस जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। पंजाब में सतीश पूनिया, वहीं गुजरात की जिम्मेदारी तरुण चुग को प्रदेश प्रभारी के तौर पर सौंपी गई। होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकलते समय एक जहाज को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने की खबर है। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है। घटना में क्रू मेंबर की मौत हो गई। हमले के बाद ओमान कोस्ट गार्ड ने जहाज पर मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए अभियान शुरू किया। मामले की जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। यह घटना ऐसे समय हुई है जब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। युद्ध से पहले इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से रोजाना 130 से अधिक जहाज गुजरते थे, लेकिन अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद यहाँ जहाजों की आवाजाही काफी कम हो गई है। ताजा घटना से क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में पहली SIT ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट दी है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा का नाम भी नहीं है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बात बताई। वहीं अब गृह विभाग ने रिपोर्ट की जांच के बाद इसे आगे की कार्रवाई के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेज दिया है। पहली SIT ने 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच काउंटिंग रूम में करीब 70 बार कैश चोरी होने की बात कही थी। CCTV में कर्मचारियों पर कैश छिपाने और ले जाने के आरोप सामने आए। रिपोर्ट में ट्रस्ट और SBI की तय SOP का पालन न होने की बात भी कही गई। इस मामले में FIR के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दूसरी SIT जांच जारी रखे हुए है। विवाद जून में मंदिर के दान से करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी के आरोपों के बाद सामने आया था। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में 27 वर्षीय MCD सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की ऑन ड्यूटी चाकू मारकर हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। अनिल कचरा उठाने के दौरान अज्ञात हमलावर के हमले में मारे गए। घटना के बाद आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार, मृतक के परिवार और हजारों सफाई कर्मचारियों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर धरना दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि मंगलवार तड़के करीब 4 बजे 20 से ज्यादा सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मी कुलदीप कुमार को धरना स्थल से उठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए। वहीं पुलिस अनिल का शव अस्पताल की मोर्चरी से उसके घर ले गई। आरोप है कि परिवार पर जल्द अंतिम संस्कार का दबाव बनाया जा रहा है। मृतक की बहन सुनीता ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और कड़ी सजा की मांग भी की है। तमिलनाडु विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के नाम के इस्तेमाल को लेकर सोमवार को विवाद हो गया। वन मंत्री RV रंजीत कुमार ने बहस के दौरान करुणानिधि का जिक्र सिर्फ उनके नाम से किया। उन्होंने कलैकनार या पूर्व मुख्यमंत्री जैसे सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इस पर विपक्षी DMK सदस्यों ने तुरंत आपत्ति जताई। विवाद स्वास्थ्य और राजस्व विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ था। मंत्री वोट के बदले पैसे देने के आरोपों पर बोल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उनके कांचीपुरम क्षेत्र में पिछले चुनावों में मतदाताओं को प्रति वोट 1500 रुपए तक दिए गए थे। इसी दौरान उन्होंने करुणानिधि का नाम लिया। बढ़ते हंगामे के बीच मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मंत्री को रोका और कहा कि दिवंगत नेता का इस तरह जिक्र करना उचित नहीं था। इसके बाद विजय ने मंत्री की ओर से माफी मांगते हुए कहा कि मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के लिए फोटो ID अनिवार्य करने की अपनी मांग दोहराई है। ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए भारत की चुनावी व्यवस्था का उदाहरण दिया। ट्रंप के मुताबिक भारत के पिछले लोकसभा चुनाव में 64.6 करोड़ लोगों ने वोटिंग की और हर वोटर के लिए वैध फोटो पहचान पत्र जरूरी था। ट्रंप ने कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट पास करने की अपील की। इस कानून में वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का दस्तावेज और मतदान के दौरान फोटो ID जरूरी करने का प्रस्ताव है।
कानून हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो चुका है, लेकिन सीनेट में अटका है। ट्रंप का बयान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के एक हफ्ते बाद आया है। वहीं कानून के आलोचकों का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में योग्य अमेरिकी वोटरों को मतदान से बाहर होने का खतरा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS का 86वां दीक्षांत समारोह अब 22 अगस्त को आयोजित होगा। समारोह के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CS परमेश को मुख्य अतिथि बनाया गया है। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना था। कार्यक्रम पहले 2 अगस्त को तय था, लेकिन TISS ने आयोजन से 2 दिन पहले इसे अप्रत्याशित हालात का हवाला देकर टाल दिया था। रिपोर्ट के अनुसार CGI के दौरे को लेकर संभावित विरोध और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं थी। हालांकि TISS ने इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी। आखिरी समय में कार्यक्रम टलने से कई छात्र और उनके परिवार परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर ली थी। इसके बाद संस्थान ने प्रभावित छात्रों को मामले दर मामला आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। झारखंड में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। इसके साथ ही TDPL के जरिए आयोजित सभी परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रियाएं और उनके परिणाम भी निरस्त कर दिए गए हैं। सरकार ने 2014 से TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की CID जांच के आदेश दिए हैं। कथित परीक्षा गड़बड़ियों की जांच के लिए SIT भी काम करेगी, जबकि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग जांच समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं और भविष्य में परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा। छात्रों की शिकायतों के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इसे अपने 24 दिन लंबे आंदोलन की बड़ी जीत बताया है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.